Hey everyone, this is me Summi Jha and welcome back to my YouTube channel While Learning School Class 6 to Class 12। गाइज आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 का यूनिट नंबर 4 सेक्शन नंबर 1 एना किज एंड द ब्लैक बियर्ड बाय इसी क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाने से पहले जो है मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ ले जाती हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरह से दिए हुए हैं। ये आपकी बुक है जहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, पिक आउट वर्ड्स फ्रेजेस एंड लाइन फ्रॉम द स्टोरी टू शो डैट एना किज एंड हर फादर वर पुअर। तो इसका आंसर जो है वो नोटबुक पे लिखा है, तो वहाँ चलते हैं। सो फर्स्ट का आंसर है यहाँ पे देख लीजिए वुड कटर, यानी कि इसके पॉइंट्स में आपको जो है बोला गया है कि आपको पिक आउट करने हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को चैप्टर यानी कि स्टोरी में से। तो पहला वर्ड है वुड कटर, उसके बाद है टम्बल डाउन शेक, उसके बाद है अ गैप टूथ एक्स वॉज द ओनली टूल दे ऑन्ट, एंड आफ्टर दैट लास्ट है अ लेम ओल्ड हॉर्स एंड म्यूल वर देयर ट्रांसपोर्ट। ओके, सो यहाँ पे इसका फर्स्ट का आंसर हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड द बाई चीटेड द वुड कटर। सो आंसर इज द बाई कनिंगली आस्क्ड द वुड कटर वेदर ही वुड सेल द वुड एग्जैक्टली एज इट इज वॉज। फुल स्टॉप। When he agreed to do so, the boy told him that the horse also belonged to him, as it was carrying the wood. Thus, for just one tanga, the boy treated the woodcutter of his wood and horse. ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा MCQ यानी कि चूज़ द करेक्ट आंसर है। सो हमारा इसमें क्वेश्चन दिया गया है द जज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द बाय बिकॉज, इसके आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है कि ही न्यू डैट द बाय वॉज रिच एंड पावरफुल। ना क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसकी तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, नेवर माइंड फादर टुमारो आई विल गो टू द मार्केट शी सेड, हाउ नोज आई मे बी लकीयर देन यू। ये क्वेश्चन है और इसका जो है हमारे पास जो है वो पार्ट्स दिए गए हैं, यानी कि ABC। पहले हमको एक आंसर देना है, वाई डज एना किज से नेवर माइंड। सो नेवर माइंड उसने क्यों कहा। सो आंसर इज एना किज सेज नेवर माइंड टू हर फादर टू रिलीव हिम as he was feeling very tired after a long day and was worried about the horse। ठीक है, तो ये ए का आंसर है। आफ्टर डैट बी वाला जो क्वेश्चन है उसमें हम पहले क्वेश्चन देखते हैं, वॉज शी लकीयर देन हर फादर, क्या वो अपने फादर से ज़्यादा लकीयर थी। सो येस, शी वॉज लकीयर देन हर फादर बिकॉज शी कुड ट्रिक द बाय इनटू पेइंग हर अ ह्यूज सम ऑफ मनी। नाउ क्वेश्चन नंबर सी यानी कि 4 का सी पार्ट है। क्वेश्चन है व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हर, यानी कि जो स्टोरी पूरा था ये हमको क्या बताता है। सो स्टोरी है शी वॉज अ वेरी क्लेवर गर्ल, कि ये जो है वो बहुत क्लेवर थी। ठीक है, आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5 के भी हमारे पास ABC करके जो है वो 3 पार्ट्स हैं। सो क्वेश्चन देखेंगे, यू आउटविटेड मी दिस टाइम बट अ स्पैरो, यानी कि यहाँ पे वही फिर से वही जैसा क्वेश्चन नंबर 4 था, हमको जो है 2-3 लाइन जो है वो दिया गया है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो ये जो है ABC। तो पहले एक क्वेश्चन देखेंगे, हु सेड दिस वर्ड टू हुम, किसने ये वर्ड्स किसको कहे। सो द बाई सेड दिस वर्ड्स टू एना किज, यानी कि जो बाई है उसने एना किज को ये वर्ड्स कहे। नाउ बी व्हेन द बाई, सॉरी वाले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हाउ वॉज द स्पीकर आउटविटेड। सो आंसर इज व्हेन द बाई गेव द प्राइज ऑफ द वुड इन हिज आउटस्ट्रेच्ड हैंड, एना किज रिमाइंडेड हिम दैट ही हैड promised to pay the price exactly as it is was. This meant that just as she had given the mule have to give his arm which carried the tangas. So क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट देखेंगे। सी जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं पहले। सी क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि होम टू स्पैरो। अब यहाँ पे स्पैरो किसके लिए रेफ़र किया गया है, और जो मतलब उसने एक लाइन कही थी। सो उसने एक लाइन कही थी कि जो स्पैरो चाहे जितना भी मतलब चालाक हो जाए बट वो कभी हॉक को हरा नहीं सकता। सो वहाँ पे ये बोला गया कि बाई ने किसके लिए स्पैरो वर्ड यूज़ किया था और किसके लिए हॉक वर्ड यूज़ किया था। सो द बाई यूज़ द वर्ड होप टू रेफर हिमसेल्फ, यानी अपने लिए उसने हॉक यूज़ किया था, एंड द स्पैरो वर्ड रेफर्स टू एनार्किस। ओके, बट इट टर्न आउट टू बी द अदर वे राउंड। Now क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट वाज द बेट बिटवीन एना एंड द बाई। एना किस और बाई के बीच में क्या बेट लगा था। सो बेट वाज दैट whoever told the bigger lie would get the bet amount raised by
500 gold coins put by the boy and the 50 coins that the girl had won from the boy। यानी कि बेट लगा था कि कौन सबसे बड़ा झूठ बोल सकता है, जो ज़्यादा बड़ा झूठ बोलेगा वो जो है बेट जीत जाएगा। बेट में जो है बाई ने 500 गोल्ड कॉइन्स लगाए थे और 50 गोल्ड कॉइन्स जो है वो लगाए थे उस एनाकिस ने, जो कि वो तुरंत ही जीती थी बाई से, एक शर्त में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब द tale that the boy told him about ears of corn and goats. Do you think it is believable? Did the judge and Anakis react to it in the same manner? तो यहाँ पे जो दोनों ने जब झूठ बोला था तो अब पूछा गया है कि बाई का जो झूठ था, जो उसने स्टोरी सुनाई थी वो क्या था, वो हमको बताना है और बताना है क्या वो विश्वास पात्र का स्टोरी था। और जज और एना ने जो है क्या सेम रिएक्ट किया था उसका स्टोरी सुन करके। सो अब पूरा स्टोरी जब उसने बताया, द बाइज स्टोरी वॉज डैट द 3 ears of corn that he had tossed out of the window before his birth, and birth के बाद and से लिखना है, before his birth, and had grown into a mighty field of corn and had swallowed 40 of his best goats after the harvest when rolls were baked from the floor. He ate one, and one by one the 40 lost goats leaped out of his mouth as big as bulls. The story was not at all believable. The judge sat open mouth in wonder at the skill of the boy. Anakis was not affected by the story and sat without any expressions। यहाँ पर जो स्टोरी उसने बताई थी वो जो है उस पर जो है एनाकिस का कोई रिप्लाई नहीं था, यानी कि उसने बिल्कुल भी कुछ भी जो एक्सप्रेशन नहीं दिया। बस जज का जो था वो थोड़ा स्किल उसका देख करके जो है मुँह खुला रह गया था। बाकी जो स्टोरी है वो जो है आपको, अगर मैं स्टोरी एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में तो आपको पता चल जाएगा क्या स्टोरी था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, एनाकिस नरेटेड द स्टोरी अबाउट हर ब्रदर एंड द सिल्क रॉप बिकॉज। अब यहाँ पे MCQ है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। शी वॉन्टेड टू विन द बेट एंड ट्रैप द विक्ड बाई। ना क्वेश्चन नंबर 9 के भी जो है वो ABC करके 3 क्वेश्चन हैं। ऑन हियरिंग द वर्ड्स द स्माइल डिसअपीयर्ड फ्रॉम द 2 men's faces, what was the judge to do? सो फर्स्टली हमारा क्वेश्चन पूछा A, why was the judge in a dilemma? Now B, how did the boy reacted to the words? And C, who benefited from the lie? ठीक है, इसके बाद जो इसका आंसर है उस पर चलते हैं। सो आंसर में जो है वो हमारा A का आंसर है, द जज वॉन्टेड टू हेल्प द रिच एंड पावरफुल बाई बट एनाज स्टोरी वॉज फार बेटर देन बाइज स्टोरी। इफ द जज सेड द गर्ल्स स्टोरी वॉज अ ग्रेटर लाई द बाई वुड लूज द बेट, but if he said it was not a lie, the boy would have to pay compensation for her brother's death as well as the price of 40 camels. This was his dilemma. Now B का आंसर है, the boy roared like a wounded bull. He knew that he had been trapped by the girl, so he shouted that it was the biggest lie that he had ever heard and asked Anakis to take the money and his robe and leave him in peace. Now C, it was Anakis who finally benefited from the lie. Now question number 10 है, उसका आंसर डायरेक्ट देखते हैं, क्वेश्चन बड़ा है। So in the story, Anakis proves that a poor family's fortune is in its children and that a wise girl is more useful than a lot of wealth. It is due to her sharp brain that the man who cheated her father is brought to justice and she is able to recover the losses that her father had to make because of his cheat. Now question number 11, उसका भी ABC 3 आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है। सो पहला क्वेश्चन A जो है उसमें आपको आंसर में फिल करना है येस। B जो है उसमें कहना है वेन एवर द फैमिली इज़ इन द ट्रबल ऑफ एनी काइंड। और C जो है वो ग्रुप डिस्कशन क्वेश्चन है, सो उसको आप जो है अपने ग्रुप में डिस्कस करके अलग अलग आंसर्स उसके आएंगे वो आप लिख सकते हैं। सो यहाँ तक हमारा जो है क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।